डाउट सेक्शन के अंदर क्या होता है, हम पोस्ट डालते हैं, विद इन 24 आवर्स हमारे डाउट्स रिजोल्व। मुझे लगा ये तो सही है, यहाँ से ही पढ़ना है और इनसे ही पढ़ना है अब तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ आज एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू लेकर। और जब मैं जय हिंद बोलकर शुरुआत करता हूँ तो एक अलग ही जोश होता है मुझ में भी और आप लोगों में भी। और आज इसकी एक ख़ास वजह भी है क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है ये एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होते हैं उसके लिए ही है। और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में खास स्टूडेंट आए हुए हैं जिनका नाम है दिया मलिक, जिन्होंने बहुत छोटी एज में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपने पहले ही अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। राइट, तो स्वागत करते हैं दिया मलिक का। वेलकम दिया। तो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? My mother is a teacher and my father is a farmer and we are 3 siblings. तो मैं जब आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले तो आपने बताया था कि मतलब आपकी मॉम ही आपकी टीचर थी। यस सर, लाइक मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो उन्होंने ही स्टार्ट कराई है। अच्छा। तो प्रो जो कहते हैं ना ABCD और ये सब चीजें वो तो उन्होंने ही करा दी थी। तो मतलब सेम स्कूल में ही टीचर थी आपकी मम्मी? उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब जैसे स्कूलिंग हुई है 6-7 साल, वो उसी स्कूल में पढ़ाती थी तो थोड़ा सा उनका वो रहता था। ओके। तो कितना टफ रहता था, मतलब इतनी दूर जाना आना? वैसे टफ तो नहीं था, एंजॉय करते आते जाते थे, थोड़े गाने वाने सुन लेते थे बस वही, और नींद निकालना, पढ़ाई करना, ये सब हो जाता था। तो वैसे तो काफ़ी सारे लोग सिलेक्शन लेते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप से, लेकिन आपने बहुत ही कम उम्र में और इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है ना? तो ये सोचा कहाँ से कि मुझे मतलब यही करना है, मुझे यूनिफॉर्म जॉब में जाना है? सर, नेशन को सर्व करने की ड्रीम तो स्टार्टिंग से ही थी कि कुछ करना है नेशन के लिए। अगर मैं नेशन का एसेट हूँ तो मैं नेशन के लिए उसको डेडिकेट करूँ अपने आप को। तो उसी से जैसे सामने एसएससी जीडी का ही था तो मैंने चलो इसी को फिल करते हैं और इसी के लिए करते हैं। अभी ये अपॉर्चुनिटी है सामने। ओके, गुड। तो जब आपने ये एसएससी जीडी के बारे में सोचा तो अब जैसे आपने बताया कि आप हरियाणा से हो और सोनीपत के एरिया से हो, है ना, और बीइंग ए गर्ल, तो ये डिसीजन बाकी लोगों ने भी आपका देखा होगा कि ये यूनिफॉर्म की जॉब की तैयारी कर रही है तो वहाँ पे बाहर जाएगी, बाहर रहना भी होगा, है ना? तो फिर उस टाइम पर रिएक्शन क्या था घर वालों का? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रही होती हूँ, मेरे घर वालों को ही नहीं पता होता है मैं क्या कर रही होती हूँ। तो जब फॉर्म एग्जाम क्लियर हुआ था तब मैंने बताया था, ये तो पता है कि आपसे पढ़ रही हूँ, बाकी ये नहीं पता था। ये फॉर्म फिल किया, एग्जाम हुआ तो मैंने उन्हें बताया और आई वाज लाइक चलो एग्जाम दिया था, एक्सपीरियंस हो गया। एंड माई मदर वाज लाइक नहीं अब तू फिजिकल की प्रिपरेशन कर और जा फिर वहाँ पे। तो दिया, इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का क्या मतलब योगदान रहा? खैर हमेशा हमारी पूरी ज़िंदगी में पेरेंट्स का हमारा योगदान होता है, लेकिन आप कह रहे हो ना बार बार आपकी मम्मी ने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया, तो वो कैसे? सर बेसिकली मेरे पेरेंट्स ने कभी मतलब अब काफ़ी चेंज है कि अब उनको ये है कि ये जो कर रही है करने दो, लिबरल है। मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी, उनके जो वो करना चाहते हैं वो उनको फ्रीडम दो, कहीं ना बस आप साथ में खड़े रहो। ये देखने के लिए कुछ गलत होता है तो पीछे हम खड़े हैं, बाकी उनको एक्सप्लोर करने दो और एक्सपीरियंस लेने दो। कुछ सीखेंगे ही, गलत होगा तो भी सीखेंगे और सही होगा तो भी सीखेंगे। सेम मेरी मम्मी के साथ है, जो करना है करो, वो ऐसे रोकती नहीं है कभी भी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन इस सर कि एक मेरा मानना है कि आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो आपको सपोर्ट करे, जिसके साथ अपनी सारी बातें आप शेयर कर सको। वो आप देखो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। मेरे साथ है, मेरे एक टीचर हैं, स्टार्टिंग से मुझे उनसे सपोर्ट मिला है और ऑब्वियसली मम्मी से तो मिला ही है। अपने सर का नाम भी बताओ ताकि उनको भी अच्छा लगे। सर वो मैथ्स टीचर थे मेरे स्कूल में, अभी तो जैसे मैं कॉलेज में आ गई फिर भी उनका सपोर्ट है। उनका नाम है रवि सर, वो मैथ्स के ही टीचर हैं। तो रवि सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी अच्छी स्टूडेंट आपने मतलब तैयार की है और जो भारत सरकार को, हमारे देश को सर्व करने के लिए जा रही है। तो मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा दिया कि अब इस पूरी जर्नी के दौरान जब आपने सोच लिया कि मुझे अब देश सेवा में जाना है और दिमाग में आ गया कि अब मुझे तैयारी करनी है, तो वो
कैसे आपने डिसाइड किया कि कहाँ से करनी है मुझे तैयारी, कैसे करनी है, वो मैं चीज़ जानना सर चाहता एक्चुअली कोविड का टाइम जब चल रहा था तो थोड़े हेल्थ इश्यूज हुए, तो 5-6 महीने उसी में निकाले हैं। उस टाइम पे एक तो मुझे ये था कि ऑफलाइन कोचिंग बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, कॉलेज के साथ में आना जाना, धूप में इतने परेशान हो जाओ, इससे अच्छा कुछ ऐसा ढूंढो घर बैठ के पढ़ाई करो, सब कुछ मिले। तो मैंने इतना सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम ऐसा है, तो मैंने प्ले स्टोर पे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे बायजूस एग्जाम प्रेप का ये ऑप्शन दिखा, सबसे अच्छी फीचर्स मुझे लगी हुई थी। तो मैंने 7 दिन का ट्रायल होता है उनके अंदर फ्री, तो वो लेना स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद आपकी क्लासेस मैंने देखी, और आप पढ़ाते हुए इतने ज़्यादा, एक तो जॉली नेचर आपका, मुझे था ये बंदा इतना हंसता क्यों है। एंड देन मैंने नहीं ये हैप्पीनेस थेरेपी बहुत सही है पढ़ाई के साथ में। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यहाँ से ही पढ़ना है और इनसे ही पढ़ना है अब। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया पढ़ना आपसे, और काफ़ी बेनिफिशियल मुझे लगा, और रिजल्ट्स भी हैं ही सामने। क्या बात है। तो मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। मतलब पहले कहीं पर भी नहीं पढ़े? नहीं सर, मैंने कभी ली नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ली, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं। मम्मी भी बोलती दूसरे को ऑफलाइन मत लिया करो, ऑनलाइन लिया करो। टाइम तो क्या डिफरेंस क्या है सर? ऑब्वियसली एक तो सब कुछ टीम तैयार करके देती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस पढ़ाई करनी होती है, तो वो एफर्ट्स बच जाते हैं। स्मार्ट वर्क करना होता है, वो भी अपनी जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको यूटिलाइज करो, हर एक चीज को अच्छे से, रिसोर्सेज को, उसी से हो जाता है। अच्छा दिया, आपकी इस पूरी जर्नी में 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। एक तो जैसे आप सोनीपत से हो, तो पहले आप अपने लोकल स्कूल में पढ़ रहे थे, आसपास के जो स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाई किया आपने। फिर आपने एक सब लोगों से अलग एक स्टेप लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। yes, सोनीपत से दिल्ली यूनिवर्सिटी आना एक वो डिसीजन हो गया। फिर वहाँ पर आकर फिर फोर्सेस में जाने के लिए डिसीजन लिया। तो जब स्कूल से आपने कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा, तो ये घर वाले मान गए थे? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा उनको ये था कि उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आया था, फिर उन्होंने जब 12th का स्कोर देखा तब थोड़ा ये था, ठीक है ले जहाँ जाना है। अच्छा, तो मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट है? यस सर। क्या बात है। मतलब मैं दिया को देखकर ये कह सकता हूँ कि भाई हमारी छोरियां के छोरों से कम है के। तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज भी महसूस हुए होंगे कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है या ये मेरा वीक एरिया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर वैसे तो स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया ये मैं लेके चलती नहीं हूँ, मैं ऐसे बना के चलती हूँ कि सब सही है और सब पढ़ना ही है। पर स्ट्रॉन्ग एरिया पढ़ के मैंने मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से कर लिया था। अच्छा, उन पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि उनको करने से क्या होता है कि ये है पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, वो सब काम आएगा। अच्छा, जब मैथ्स का नाम आपने लिया तो मैथ्स में मेरी क्लास में मैथ्स पढ़ने के अलावा और क्या क्या मिला? सर एक तो ये आपकी हैप्पीनेस थेरेपी है, इससे काफी पढ़ाई तो मैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग से कर ही रही हूँ और उसमें आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होता था, वो कम हो रहा है। एक तो सफलता बैच के टाइम से वो 2-3 महीने आपसे पढ़े घर रह के, तो वो मेंटल स्ट्रेस एकदम गायब ही हो गया है। और भी काफी अच्छी चीजें सीखी हैं लाइफ के बारे में कि खुश रहो, दुखी रहोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। जितने खुश रहोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। हाँ, ये तो मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूँ कि खुश रहने वाले लोग ही होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करते हैं, है ना। मतलब कभी सुना नहीं होगा कोई दुखी आत्मा कहीं का टॉपर बनाओ। नहीं सर, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2 दिन में मैं जाऊंगा, अफोर्ड के आऊंगा, पेपर हो जाएगा, टॉप कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। पूरा टाइम लो आप प्रिपरेशन में, सिलेबस कवर करने के लिए एक बार कोर्स में गो थ्रू करो और पढ़ाई करो अच्छे से और पेशेंस रखो। नहीं करोगे एग्जाम आपको पेशेंस खुद ही सिखा देगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा और नहीं रखा तो एग्जाम आपको सिखा देगा। यस सर। तो आपका तो मतलब पहली अटेम्प्ट में ही हो गया? तो नहीं सर, एक्चुअली मैंने एग्जाम प्रिपरेशन से पहले मैंने एग्जाम्स वगैरह तो देखे थे। ठीक है, जस्ट मैं सबको बोलूंगी कि जितने भी आपके सामने फॉर्म्स आते हैं, कोई भी है, जाके दे के आओ ताकि एनवायरनमेंट मिले, चीजें सीखने को मिले। इस जर्नी में मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का, क्विज़ेस का क्या रोल रहा? सर मॉक टेस्ट से तो एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो जो एग्जाम में मेंटल स्ट्रेस है झेलने का, सेम वही एनवायरनमेंट, बैठो मॉक टेस्ट दो तो वो प्रेशर और वो सारी चीजें झेलने को हमें मिल जाती हैं। प्रीवियस ईयर मैं सच बताऊं मैंने कभी सोल्व ही नहीं किया आपकी क्लासेस देखने के बाद। ऑनेस्टली सर मैंने कभी प्रीवियस ईयर देखे ही नहीं है। आपकी क्लासेस जो होती थी और असाइनमेंट होते थे उनको ही मैं नोट डाउन करती थी, वीकली उनको रिवाइज करती थी। अभी भी मेरे पास है, नोटबुक बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
इस आपकी तैयारी के दौरान बायजूस एग्जाम प्रेप ने किस तरह से आपकी मदद की? सर काफ़ी सपोर्ट रहा है, कभी